नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नेहटौर सादीपुर मार्ग की हालत खस्ता हाल होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए जिला प्रशासन से की अपील और जमकर किया हंगामा। सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही सड़क पर इमरजेंसी मरीजों को लाने के दौरान रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया और सड़क पर मरम्मत कराने की मांग। आपको बता दें, सूबे में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का दावा कर रही है। हालांकि कई जगह सड़क के निर्माण चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कों से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। टूटी सड़क से उड़ती धूल और यहां से गुजरने वाली इमरजेंसी एम्बुलेंस में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा काटा और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजनौर जिला प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग की है। इसी मामले में जब राहगीरों से बातचीत की गई तो उनका साफ कहना है कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन गई है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। सड़क टूटी, इसमें यह कहना है कि सड़क में गड्ढे में सड़क हो रही है, निकला नहीं जाता है। यहाँ को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कृपया सड़क का निर्माण किया जाए, सड़क बनाई जाए। किसी से शिकायत नहीं करी आपने? अभी तक किसी ने कोई शिकायत को सुनता ही नहीं है। चक्कर तो कोई सुनता ही नहीं है। 3-4 साल से खराब है और आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं और बच्चे भी यहाँ गिर जाते हैं और जो आने जाने में बहुत परेशानी होती है और जो बीमार हो जाता है गाँव में, उसे ले जाने में भी दिक्कत होती है। किसी से शिकायत नहीं करी आपने? डीएम साहब से, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं गए थे, वो बोलते नंबर आने वाला है इसका। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय का हमारे क्षेत्र का नेटौर सादीपुर मार्ग। इस मार्ग की खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा और दुर्घटनाएं होने का संभावनाएं रहती है, हो भी रही है। तो मैं अपील करना चाहूँगा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि से, कृपया इसको संज्ञान में लेके बहुत जल्दी से ठीक कराएं। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सड़क और पानी को लेकर के लगातार काम कर रही है, लेकिन अब ये सड़क नहीं बन पा रही है। क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही सारे समाज की ही लापरवाही है। इस मुद्दे को जो है समाज का मुद्दा है, इसको मिलकर उठाना चाहिए और इसमें काम करवाने के लिए जिला प्रशासन से अपील करनी चाहिए। क्या परेशानियाँ हो रही है राहगीरों? बहुत खस्ता है। राहगीरों को परेशानियाँ इस प्रकार की हैं, गड्ढे हैं, बारिश में पता नहीं चलता कि पानी भरा हुआ है, कितना गहरा गड्ढा है। मोटरसाइकिल हो या ई रिक्शा चलती हैं इस रोड पे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं, पलट जाती हैं, घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस प्रकार की। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए और इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। धन्यवाद। जनपद बिजनौर के शेरकोट में मनोकामना मंदिर के पुजारी की हत्या का पुलिस ने किया 3 दिन में खुलासा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले शेरकोट मेन हाईवे पर स्थित मनोकामना मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीटकर की गई थी हत्या, जिसमें गुस्साए लोगों ने मेन हाईवे भी किया था जाम। बता दें कि आज पुलिस ने हत्या का अनावरण करते हुए दिनेश चौहान पुत्र कृपाल सिंह निवासी मोहल्ला वीरथला शेरकोट को खो बैराज से 10:30 बजे गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मंदिर की जमीन को कब्जाना चाहता था, जिसका विरोध मंदिर के पुजारी करते थे, इसीलिए मंदिर के पुजारी की उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। शेरकोट से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज इस पूरे प्रकरण में पुलिस को एक सफलता मिली थी। यद्यपि शुरू से ही 5/6 की रात में यह घटना घटित हुई थी। 6 तारीख सुबह से ही पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। इसमें हम लोगों की कई टीमें लगी हुई थी और टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल सर्विलेंस से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। वहीं लोगों के बीच में से कुछ लीड पुलिस को मिली थी। उस लीड पे काम करते हुए आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है वो दिनेश कुमार है, जो मूल रूप से शेरकोट का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये चांदपुर में रह रहा है। इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध हैं। ज़मीन के मामले में इसने पूर्व में भी हत्या की थी और ये इस मंदिर की ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। कुछ और चीज़ें भी वहाँ संज्ञान में आई हैं, क्योंकि इस समय अभी इसकी विवेचना प्रचलित है। अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार भी किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। बाकी विवेचना प्रचलित है। एक अच्छा कार्य
शेरकोट पुलिस द्वारा किया गया। इसका क्रिमिनल इतिहास रहा है पूर्व में। जनपद बिजनौर में आयुष चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारणों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, वर्तमान में जिला बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारणों पर प्रकाश डाला है। जनपद वासियों की नजर जिला पंचायत अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर टिकी हुई है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान के साथ लगभग 22 जिला पंचायत सदस्य कल सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में 33 लोगों के शपथ पत्र लेकर पहुंचे थे। अब देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। कल जिलाधिकारी महोदय से हम 22 सदस्य 33 जिला पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस हमने डीएम साहब को दिया है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों के साथ घोर उत्पीड़न, उनकी अवमानना और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और कई तरह की धमकियां, जबरन मुकदमे उपलब्ध कराने का, जबरन मुकदमे दर्ज कराने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने किया है। इसलिए कल हम सब ने मिलकर जिला पंचायत सदस्यों के साथ जिलाधिकारी महोदय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मुहर्रम के मेले में जलेबी बेचने वाले की ठेली में लगा सिलेंडर फटा, मची अफरा तफरी। सिलेंडर फटने से 8 लोग बुरी तरह झुलसे। एक बालक की हालत नाजुक, जिसे जसपुर उत्तराखंड में कराया गया भर्ती। आपको बता दें, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दुली चंदपुर में मुहर्रम के त्योहार के दौरान राकेश निवासी दुली चंदपुर ने मेले में हलवे तथा जलेबी की दुकान लगाई थी, जिसमें ठेले पर रखा 5 लीटर का गैस सिलेंडर लीक होकर अचानक फट गया, जिससे दुकान के आसपास देखते ही देखते कई लोग आग से घायल हो गए, जिसमें करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अचानक हुए घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कई लोग अपने अपने साधन से अलग अलग अस्पतालों की तरफ दौड़ पड़े। वहीं आग से झुलसे राकेश, सूरज, महेंद्र गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिए गए हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में धूमधाम से निकाले गए मुहर्रम, बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया त्योहार। परंपरागत मार्गों से तजिए जुलूस निकाले गए। अखाड़े में कलाकारों ने खूब दिखाए करतब। आपको बता दें, अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में गांव हिदायतपुर, चौहड़वाला, दुलीचंदपुर, सादकपुर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम का त्योहार खूब जोश व उत्साह के साथ मनाया गया। अवसर पर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया गया। उन्होंने इस दिन अपनी शहादत देकर अपने नाना की दीन बचाया था। इस अवसर पर ताजिए जुलूस निकाले गए। वहीं ढोल नगाड़े बजाकर शोक व्याप्त किया गया तथा अखाड़ों में करतब दिखाए गए। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के कार्यकर्ता नूर हसन, नफीज, नाजिम अंसारी, नदीम अंसारी, डॉक्टर उस्मान, इशाक, शमशाद आदि का विशेष योगदान रहा तथा सुरक्षा की दृष्टि से सीओ शुभ सूचित तथा कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर रहे मौजूद। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, हिदायतपुर चौड़वाला से हमारे यहाँ आज मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है, जो बहुत बढ़िया तरीके से बाजार वाली से करबला तक जाता है। और हमारे यहाँ सभी वर्ग के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये हमारा जो पर्व है हसन हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन हसन हुसैन की शहादत हुई थी, जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उसकी वजह से हम इस पर्व को मनाते हैं और हमारे हिदायतपुर चौड़वाले में सदियों से ये पर्व मनाया जा रहा है और मेन रास्ते से होता हुआ करबला की ओर चला जाता है। और इस पर्व में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग रहता है और हमारे जो गांव के मेन लोग हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस पर्व को हमारे बहुत ढंग से मनवाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई आज तक वाद विवाद नहीं हुआ है और इस चीज़ से हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जनपद बिजनौर के किरतपुर में सियासत की राजधानी कहे जाने वाले ग्राम मेमन सादात में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें मातमी जुलूस इमली वाले इमाम बाड़े से शुरू होकर डॉक्टर साहब वाला इमाम बाड़ा, दीवान खाना, मजनू साहब गांव के निर्धारित मार्गों से होता हुआ करबला पहुंचा, जहां पर तजिए दफन कर दिए गए। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में शोकवार या हुसैन की सदाएं बुलंद व सीना जनी करते हुए चल रहे थे। जुलूस में बड़े आलम ताजिए व
जुलजानाहे आकर्षक का केंद्र बने हुए थे। जुलूस में अंजुमन अंसारे हुसैन, अबू तालिब, फैजान अहल, एवेद, सोगवार हुसैनी, अंजुमन हुसैनिया, सौदाए हुसैनी आदि अंजुमनों के लोग जंजीरे मातम करते हुए चल रहे थे, जिसमें इमली वाले इमाम बाड़े के प्रबंधक हसन मुस्तफ़ा, दरोगा केसर मुस्तफ़ा, वरिष्ठ पत्रकार नैयर अली, जैदी रियाज, जैदी इसरार, जैदी फिरोज, हैदर, नायाब असगर, पूर्व प्रधान शंभू सिंह, फुरकान हैदर, डॉक्टर मरगूब नकवी, फ़हीम हैदर, केसर मुस्तफ़ा आदि सीना जनी करते हुए गमगीन माहौल में चल रहे थे। सिया धर्म गुरु मौलाना हामिद अली ने कई इमाम बाड़ों में तकरीर पेश की। जुलूस में क्षेत्रीय विधायक मनोज पारस, शेख जाहिद हुसैन, इकरार नेता विजयपाल, सुगम चंद्र, भूरे सिंह आदि ने भी शिरकत की। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम नजीवाल, सीओ व एसएचओ भारी पुलिस फोर्स के साथ शांति व्यवस्था बनाने में लगे रहे। इसके अलावा ग्राम बनेरा, हुसैनपुर, तिगरपुर, सकरपुरी आदि में भी मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाले गए। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ की मादंता में सावन के आखिरी मंगलवार को बाबा भैरवनाथ धाम में आस्था का उमड़ा जनसैलाब। पुलिस व कार्यकर्ताओं की रही उत्तम सुव्यवस्था। कटरा गुलाब सिंह स्थित बाबा प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम में सावन के पवित्र मास के आखिरी परंपरागत मंगलवार मेले में अपार भीड़ हुई, जो 1 लाख की संख्या को पार कर गई। आज सुबह से ही कांवड़ियों ने भी बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहा। धाम में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक धर्म राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाए जाने को लेकर उत्साहित श्रद्धालु भक्त व आमजन अपने अपने घर पर राष्ट्रध्वज स्वयं फहराने और सभी को प्रेरित करने का संकल्प लिया। धाम के महासचिव समाज शेखर ने बताया कि सुबह 4 बजे से मुख्य मंदिर सहित सभी मंदिरों में पुजारियों द्वारा पूजन कर कपाट खोल दिए गए। सुबह से ही पुलिस व कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहे। पुलिस चौकी कटरा गुलाब सिंह के चौकी इंचार्ज राकेश भदौरिया बारी कंट्रोल रूम से मेला क्षेत्र व मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला, स्वच्छता प्रभारी नीरज मिश्रा। प्रतापगढ़ के मादंता से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के पीपीगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश एवं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में जनपद गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में 320 कैंपियरगंज अंतर्गत नगर पंचायत पीपीगंज की टीचर्स कॉलोनी में स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाया तिरंगा। कार्यक्रम का शुरुआत किया। उक्त अवसर पर वरिष्ठ समाजवादी कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव ने बताया कि 9 अगस्त सन 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारत देश को आजाद कराने के लिए देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए क्रांति की शुरुआत की थी और तमाम सारी कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराने का काम किया था। तभी से देश में तिरंगा फहराने का कार्य किया गया था। आज हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय तिरंगे को सलाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अन्याय एवं जुल्म के विरुद्ध देश एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जुल्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक संघर्ष का कार्य करेंगे। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में नगर पंचायत बिस्कोर के पश्चिम टोला में मुहर्रम के नबी की रात में रखे गए ताजिए का जुलूस मंगलवार 10वीं के दिन दोपहर 3 बजे निकाला गया। जुलूस में अकीदतमंदों ने मातम भी किया। यौम आशूर का जुलूस पुरानी परंपरा के अनुसार पश्चिम टोले से कसेरा व साहब मोहल्ला होते हुए चौक रोड, बाबू पोखरा, काली मंदिर और रंगरेज मोहल्ला होते हुए पश्चिम स्थित करबला पर पहुंचकर खत्म हुआ है। बिस्कोर के अलावा क्षेत्र के अन्य गांवों में भी मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मेला व जुलूस मार्गों में प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर विद्याधर कुशवाहा व चौकी प्रभारी बिस्कोर सर्वेश कुमार यादव, रशीद साहब पूर्व प्रधान के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख की जुलूस उठ रही है। ये हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में याद करें। पारंपरिक से बिस्कोर नगर भ्रमण होता है। यहाँ हिंदू मुसलमानों का ये प्रत्येक त्यौहार है, इसीलिए हम लोग आज जुलूस निकला है। आवाज़ घूमते घूमते 7, साढ़े 7, 8 बजे तक करबला पर जाएगा, विसर्जन होगा और फातिहा पढ़ा जाएगा। उसके बाद सब अपने घर जाएगा।
राजस्थान के जनपद बीकानेर में नगर निगम महापौर श्रीमती सुशीला कंवर का 6 दिन बाद उप महापौर राजेंद्र कुमार और भाजपा पार्षदों के संघर्ष की शानदार जीत। आयुक्त गोपाल राम के स्थान पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी को दिया गया अतिरिक्त कार्यभार। लगातार 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी महापौर और भाजपा पार्षद संगठन व सामाजिक संगठनों द्वारा आम जनता का भी हो रहा था समर्थन। महापौर ने की थी आधिकारिक रूप से धरना समाप्ति की घोषणा। सभी का किया गया जश्न के साथ आभार व्यक्त। बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। और आज हमारी जीत हुई उसके लिए पूरे संगठन को पूरे मेरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 6 दिन तक बारिश भी आई, आंधी भी आई, लेकिन चूंकि हम अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे रहे और बीकानेर वासियों के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी थी हमारी जीत हुई, उसके लिए पूरे बीकानेर वासियों को, मेरे पूरे निगम परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद। और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि मेरे संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद रहे, किस तरह उन्होंने मेरा सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबका सहयोग, आप सबके आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद करती हूँ मैं माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल का, जिन्होंने वहाँ दिल्ली बैठ के भी हमारा बहुत सहयोग दिया। प्रदेश के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने वहाँ से जयपुर से हमारा सहयोग दिया। भारत माता की भारत माता की। नमस्कार। देखिए आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला संयोजक परमानंद कुशवाहा उर्फ काजू भैया ने बताया कि आज भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के नेतृत्व में पैदल चलकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजेंदर के नेतृत्व में भी उनकी टीम के साथ पैदल चलकर तिरंगा यात्रा निकाली गई एवं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने आज अपनी टीम के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लहराते हुए यात्रा छतरपुर नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से निकाली गई और समापन भाजपा के जिला कार्यालय में उपस्थित सभी जिला पदाधिकारियों एवं युवा मोर्चा पदाधिकारियों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत के नारे, युवा मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाकर रैली का समापन किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार बरार की रिपोर्ट।